Okay, good. So how many of you can you just quickly आप लोग जरा चैट में टाइप कीजिए. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैट में टाइप कीजिए आपने कितना चैप्टर एफआर ऐप का अभी तक देख लिया है. जस्ट मेरे को क्विकली एक अंदाजा आने की. हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू ऑलरेडी वॉच्ड एफआर ऐप का. जरा चैट में फटाफट 1 2 3 गो. नॉट यस, टेल मी चैप्टर. स्वाति, सुभाष, टेल मी चैप्टर. कितना चैप्टर? ओके, नथुराम 3 चैप्टर्स. वेरी गुड. हेलो, आपको हिंदी समझ में आ रही है? कितने चैप्टर्स आपने देखे हैं? जरा क्विक. 4 चैप्टर्स. वेरी गुड. भाई साहब कितने लोग हैं? नहीं किया है तो बोलो नॉट, 0 लिखो, नो प्रॉब्लम. ओके, तारक शंकर 2, रमेश कुमार 2. ओके, यस, एनीबडी क्विक. come on guys, fast, quick. Manish Arora, very good. I like your transparency. Manish. Arvind, yes, 0. Okay. Santosh, okay. Pardesi 0. सुभाष रावत 4. वेरी गुड. जिसने भी सबसे ज्यादा चैप्टर देखा है उसको कल व्हाट्सएप में मैं एक कैडबरी चॉकलेट भेजूंगा. मैं अपलोड करूंगा व्हाट्सएप में, आप लोग डाउनलोड कर देना. यस, अंजलि भालीराव 0. ओके. इसके लिए मैं ये सेशंस रखता हूँ बिकॉज आप लोग सेशन वीडियो नहीं देख रहे हैं. प्रियंका मोरे, ओके, नो प्रॉब्लम गाइस. फटाफट, वी डोंट हैव टाइम. मुझे आई हैव टू स्पेंड टाइम. उर्मिला नो. सब लेडीज लोगों ने नहीं देखा ऐसा लग रहा है. यस, एनीबडी एल्स? नंद किशोर ऑल्सो नो. ओके. ओके फाइन, सो नो प्रॉब्लम. लेट्स मूव अहेड टुडे. आज का जो आप लोगों को बेसिकली मैं देख रहा हूँ आप लोग काफी इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं. इसमें जो एक सोने का भंडार, जैसे कहते हैं ना, सोने के भंडार के ऊपर आप बैठे हुए हो और आप लोग उसका यूज और यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए मुझे आज एक स्पेशल आपको, तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप अनम्यूट करके मुझे बताइए. बेसिकली ये एफआर ऐप का जो वीडियो कोर्स है इसकी जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है इसकी? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? जरूरत क्या है इसका? कोई बता सकेगा? सर एफआईआर का कुछ ये अपना, हेलो. हाँ, बोलिए ना, सुन रहा हूँ मैं. हाँ सर, एफआईआर का जो है वीडियोस वगैरह या कस्टमर से कैसे बात करनी है उसी से वो ये हो जाता है. मैंने देखा नहीं है मगर एटलीस्ट एक ऐसा सुना था कि उसमें ये होता है बोल के. ओके, वेरी एक्चुअली वो डाउनलोड मेरे पास से हो नहीं रहा था इसलिए वो मैंने किया नहीं वो चैप्टर्स वगैरह. अच्छा मैडम, डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? हाँ नहीं, उनको मैंने कांटेक्ट किया. हाँ, सोनल को कांटेक्ट करना चाहिए. करती हूँ. हाँ, ठीक है. और उसमें डाउनलोड करने का कुछ भी नहीं है. आपको बेसिकली एक ये करना है क्या, वो आपको जो एक साइट पे जाना है www.senfinity.co.in. और उसमें फिर जाकर आपको आपका ईमेल आईडी वो पूछेगा. तो ईमेल आईडी आपको उसमें डालना है और फिर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको वो ओपन हो जाएगा साइट. ईमेल आईडी में आपका ओटीपी आता है, वहां से फिर हो जाएगा. ठीक है. एनीबडी एल्स? या, थैंक यू प्रियंका. थैंक्स वेरी मच फॉर. ओके, थैंक यू. Good evening, sir. Good evening, sir. समीर बोलिए. I just purchased a few days ago. Okay. I saw the first chapter. उसके बाद मैंने जब लॉगिन किया, लॉगिन नहीं हो रहा वो. सेकंड चैप्टर 2-3 दिन में मुझे परचेज किया. उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि आप अगर बीच में छोड़ दोगे तो वापस नहीं आएगा. हाँ, किरण जस्ट म्यूट पीपल, ओनली 1 पर्सन. आप लोगों को जब मैं बुलाऊंगा तभी आप ये कर लो. ये समीर बात करेंगे. हाँ समीर, आपने जो एक चैप्टर देखा उसमें आपको क्या लगा? फटाफट मेरे को बहुत सारी चीजें आपसे बात करनी है. यस समीर, वेर आर यू? हेलो.
हाँ, ताराशंकर मुखर्जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से ये FRF कोर्स की जरूरत क्यों है? Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग। शंकर, हम फंडिंग बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वीडियोस हम देखे हैं कुछ। हाँ। उसमें जो फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो समझाना, व्हाट इज हाँ। फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ। एंड पीपल आर अवॉइडिंग इट एंड वन शुड नॉट अवॉइड इट, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमको लगता है कोर्स बेसिकली और सीरियसली करना चाहिए, एंड ऑनेस्टली उतना सीरियसली देखा नहीं हूँ, दैट इज द फॉल्ट। तो आप कभी सीरियस होंगे? हाँ, सीरियस आप कभी होंगे? अभी आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो मैं आपको सीरियस बनाऊंगा। So nice of you, sir. Thank you. Yeah. Yes. Yeah. So after speaking, please mute yourself. Yes. Anybody else? ये FRF का वीडियो कोर्स क्यों लेना चाहिए? क्या मतलब उसका बेनिफिट क्या है? सुधांशु, Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग। Yeah, I think I have seen up to chapter 6 or 7. I don't remember Okay, exactly, okay, but I yeah. remember all the contents. Okay. First thing in the chapter 2 or so, you have got the how to generate leads Correct. by through no corpus fund जो है ना, इससे क्या होता है कि you can easily make some hot leads out of unknown people. तो Right. वो within a couple of minutes you can get it done. Correct. Very That's good. one thing interesting. Then the next thing is the 4 magic questions. And after that, you I mean, so many ways, 4 ways, 4 levels are over there with 4 questions. Correct. And go on asking different levels. Then what is your responsibility, positive, negative, kind of all those things are there. Very good. So No, that but is I am another- asking another- Sudhanshu, what I am asking now that you are telling me the content. I am Okay. not asking content. That is okay. That's perfectly fine. I got that you understood it. But Okay. why do you need to do the FR process, or why do Okay. you need even a course like FR process? What Very is the- simple. You just need to talk to people and open up them. That's the Okay, basic. okay. Okay, fine, great. Yes, anybody else? जो उसका मूल कारण है, जो कोर रिक्वायरमेंट क्यों करना चाहिए? Come on man, guys, 33 of you all, कुछ तो बोलो। कॉल ओपनिंग के लिए। कॉल ओपनिंग के लिए, ओके। तो कॉल ओपनिंग के लिए FRF क्यों चाहिए? कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, तो FRF का क्या मतलब है? अननोन पर्सन के पास, मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है सर, लेकिन मैंने प्रिंट के जो सेशन था उसमें आपने एक लिंक भेजा था, उसमें देखा था, तो आपका एक वीडियो देखा था उसमें मैंने, जो ट्रायल बेसिस पर था, तो उसमें आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू और जो समझाया है ना, उससे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं उर्मिला जी, तो आपने ये कोर्स कभी खरीदा था? 4-5 महीने पहले। 4-5 महीने पहले। तो उर्मिला जी, आपको कोई असिस्टेंट चाहिए वीडियो देखने के लिए? किसी को भेजूं मैं? नहीं सर, मेरे पास ओपन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे ना एक लिंक भेजी थी ना, वो ओपन की थी, लेकिन अभी वो ओपन नहीं हो रहा है। मैंने पैसे अभी पेड किए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है मुझे FRF के लिए। FRF के लिए नहीं हो रहा है। एक सेकंड। May I add something more to that? Yes, sure. See, actually, one thing already the one participant told on the second time कि funding responsibility जो है ना, वो बहुत important है। उसके अलावा आप और एक very important चीज आपने बताया थी कि without telling insurance, you are selling insurance. Correct. So you are opening up the person with different levels. पहले no corporate fund हुआ है, उसके बाद 4 level पूछते हैं, उसके बाद different metric, future value calculation वगैरह करके। अब तो I think I have 6 or 7 chapter तक मैंने देखा है। Correct. So and I remember everything. तो उसमें क्या होता है कि ना, you just open up the person, then he realize what is required for him and his family without discussing anything about financial planning or insurance kind of words. Then ultimately he realized, okay, this is what something which is badly necessary for me. I'm supposed to do it and I should do it. Then he will go for the rest 3 chapter, I don't know. So so ultimately he will go and ask you like how to fulfill it, like, you know. Correct. How to get it done, like. Then only you can present a solution. Last 3 chapter, I think I haven't seen it. So that is how no problem. Correct. Yeah, absolutely. Opens the discussion, leads it to another steps, and finally it closes it also. Right. Without telling anything about insurance. So that's the best part. And that, as the name suggests, is funding responsibility. It's all about your responsibility. Correct. Just give me 1 second. Why the site is not opening for so many of you? Kiran, you got this thing to open the site, no? Yes, sir.
हाँ तो जस्ट चेक कर लो क्यों, इज देयर एनी इशू विद द साइट एंड दिस किरण वी शुड डू दिस एवरी 3-4 days, साइट ओपन करके देख लो, सो दैट यू नो इफ देयर इज एनी इशू अपने को बैकएंड में जाके वो थोड़ा ये करना पड़ेगा। Sir, actually the issue is just about the iPhone versions and the phone versions. So हाँ, हाँ, Sonal and me, we both are taking care of that. हाँ हाँ So एक बार वो इशू पता चल गया ना सर, तो एरर हो जाएगा सॉल्व। ओके ओके ठीक है जी। ओके फाइन। सो फ्रेंड्स आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये यू नो क्यों ओके फाइन, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू ओपन दिस साइड। ओके फाइन। तो आपको अभी मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग है ना एकदम ध्यान से सुनिए, कान से मत सुनिए, वेरी क्लियरली आप लोग ध्यान से सुनिए, कान से मत सुनिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज आपको अगर ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना इसका पूरा समझ में आ गया तो यू विल एंजॉय द कोर्स, यू नो। और आप लोग अभी नहीं कर रहे हैं, 3-3 4-4 महीना आप ऐसे बैठे हुए हैं, सोने का पूरा आपको भंडार दिया गया, उसके ऊपर आप बैठ के अगर जस्ट ये कर रहे हैं, सो दैट इज वेरी वेरी यू नो इट्स वेरी वेरी बैड। आई थिंक यू नो आप लोगों ने क्या किया है, आपका जो आपका सक्सेस है, जो आपका एमडीआरटी है, जो आपका यू नो इनकम है, वो बढ़ाने से आप उसको रोक रहे हैं। जनरली ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक यू नो इंसान है जिसको मैं रौनक सिंह कहता हूँ। ओके, रौनक सिंह। तो रौनक सिंह क्या करता है कि जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, जब भी आप कुछ यू नो कुछ आपके लाइफ में कुछ बदलाव करने जाते हैं, तो रौनक सिंह आता है और आपके ऊपर यू नो मतलब हावी हो जाता है। रौनक सिंह कौन है? वो हमारे माइंड में एक बंदा है जो आके आपको ये बताएगा, अरे बाबा ये सब क्यों करते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ हुआ है क्या, तुमने कितना ट्रेनिंग किया, कुछ हुआ है क्या, कुछ ये है क्या, यू नो ऐसा नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड आपने देखा है क्या, आपने ये किया है क्या, यू नो। तो बेसिकली क्या होता है, वो माइंडसेट में हमको आके रोक देता है। तो हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ये करता है, और इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमारा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट मतलब हमारा यू नो हमारे अंदर दो इंसान है, एक हम है और एक दूसरा एक इंसान है, और उसमें से एक पॉजिटिव थिंकर है, एक नेगेटिव है। और क्या होता है कि अक्सर नेगेटिव वाला जो बंदा है ना, उसको हम ज्यादा काम देते हैं, उसको ज्यादा हम यू नो फीड करते हैं, उसका ज्यादा लाड करते हैं, इसके लिए वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और जो पॉजिटिव बंदा है उसको बहुत पीछे हम लोग रखते हैं, क्योंकि उसकी आवाज हमको सुनाई नहीं देती। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वेरी क्लियरली, और मैं चाहता हूँ एक्चुअली जो लोगों ने अभी 0-0 सब लिखा है, किरण आप सब लोगों का नाम लिख लो चैट में से, जो भी जो 0-0 लिखा है इनको जी। हाँ, इनको 2-3 दिन में आपको कॉल करना है, और वो लोग ने एटलीस्ट हर रोज एक चैप्टर उनको देखना है। एक चैप्टर देखने के लिए करीबन 25 मिनट सिर्फ लगते हैं। ओके, तो 25 मिनट का सिर्फ एक चैप्टर, हर रोज एक चैप्टर अगर आप देखेंगे, सबसे पहला क्या करना है ना, पूरे एफआर ऐप को एक बार फास्ट आपको देख लेना है, यू नो लेसन टू लेसन आपको सब साथ में एक बार देखना है। क्यों? क्योंकि एक बार पूरा आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर चैप्टर नंबर 1 करना है। वो एक ही चैप्टर को 2-3 बार देखना है। चैप्टर 1 में खाली फिलॉसफी है, तो उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। फिर चैप्टर 2 में जब आप जाते हो, चैप्टर 2 को फिर आपको 2-3 बार देखना चाहिए, और फिर चैप्टर 3 पे जाने से पहले आपको मार्केट में जाके वो चीज जो बताई गई है वो 50 लोगों के साथ आपको उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 50 लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अभी एफआर ऐप का 2 चीज मैं आपको बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि ये एफआर ऐप का वीडियो कोर्स बनाया क्यों है। सबसे पहला उसका जो यू नो वो थॉट या वो आइडिया मेरे माइंड में क्यों आई, क्योंकि ये फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुस्तक मैंने लिखा है, करीबन 4-5 साल पहले वो पुस्तक मैंने लिखा था। उसके बाद उसके ऊपर काफी सारा मैंने रिसर्च किया, मैं ट्रेन में गया एजेंटों को लेकर, और उस समय पे मेरे पास एक यू नो लिखित रूप में एक 1 पेज लाइफलाइन करके हम कैलकुलेशन खुद करके सब बताते थे। फिर आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने ये कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया,
उनके पूरे कंपनी में अप्लाई किया। मुझे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 20 जगहों पर 20 लोकेशंस पे उनके पूरे ब्रांच मैनेजर, उनके पूरे ट्रेनर, उनके पूरे एजेंसी मैनेजर और करीबन उनके 25% जो टॉप एजेंट है उनको सबको ट्रेनिंग के लिए मुझे अपॉइंट किया था। करीबन 200-250 दिन, मतलब हम लोग जाते थे एक एक होटल में एक जगह पे जाएंगे, 10-12 दिन हम लोग रहते थे, क्योंकि पहले 2 दिन का ब्रांच मैनेजर का ट्रेनिंग होता था, फिर 2 दिन ट्रेनर का होता था, फिर ऐसे करके। तो इन्होंने जो वो इम्प्लीमेंट किया तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा आने लगा। और दोस्तों उसके बाद ये ऐप का आइडिया मेरे को आ गया और मैंने ऐप बना दिया। तो जो ऐप लेने से पहले जो लोगों ने ये किया है उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि लिटरली हर एक इंटरेक्शन के लिए 4-5 मिनट लगता था। बट अभी ऐप के आने से क्या हो गया, आप ये 2 मिनट 1.5 मिनट में आप इमीडिएटली ये डिस्कशन आप कर सकते हो। तो इसका जो ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। तो मैंने मेरा बीए जो है साइकोलॉजी में किया है, माइंडसेट के ऊपर काफी मैं काम करता हूँ। और जब भी कोई चीज होता है, हर इंटरैक्शन, जितने भी एजेंटों के साथ, डीओ के साथ मैं इंटरैक्ट करता हूँ, तो हर चीज में कुछ उसके माइंडसेट के बारे में मैं समझना चाहता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि अभी तक आपने वीडियो देखा नहीं है, ये माइंडसेट का इश्यू है और ये आपको रोक रहा है वो सब हासिल करने का जो आप जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। मेरा खुद का भी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा, बट बेसिकली ये आइडिया क्यों आ गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल उसका बेस है। तो क्या होता है, देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, राइट, हमारे पास 2 माइंड है, एक को कॉन्शियस माइंड हम कहते हैं, एक को सबकॉन्शियस माइंड। अभी मैं अगर आपको पूछूं कि आप जो भी डिसीजन लेते हो, जो काम करते हो या जो हैबिट्स आपके बनते हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड के वजह से बनते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से? मतलब आपका जो डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है, कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है या सबकॉन्शियस माइंड? चैट में डाल दो। इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस माइंड, इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस माइंड, ओके। दोनों डिसाइड करते हैं सर। बेसिकली इट स्टार्ट्स विद सबकॉन्शियस बट अल्टीमेटली बोथ एक्ट्स। ओके फाइन, वेरी गुड, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज, तो एक मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसका किस प्रकार से डिस्कशन होता है। तो क्या होता है कि आप जब कोई क्लाइंट के पास जाते हो और वो क्लाइंट को आप बोलते हो सर मेरे को इंश्योरेंस के बारे में आपसे कुछ बात करना है, या फलाना फलाना प्लान आया है उसके बारे में मेरे को आपसे बात करना है, या आपको इतना पैसा डाल के इतना मिलेगा, जो भी, मतलब ये सब जो चीजें हैं जब हम जाके क्लाइंट के पास बात करते हैं तो क्या होता है कि क्लाइंट के माइंड में क्या चलता है वो समझना बहुत जरूरी। तो क्लाइंट के माइंड में क्या बातें आती है, जैसे आपने इंश्योरेंस कहा, अब सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड के पास हार्ड डिस्क नहीं है। जैसे कंप्यूटर में रैम होता है, रैपिड एक्सेस मेमोरी, ओके। रैम मतलब वो टेम्पररी स्पेस है। टेम्पररी मतलब जगह, वहां पर डेटा सिर्फ आप जब काम करते हो तभी वो डेटा रैम के ऊपर आता है, जब आप सेव करते हो तो वो हार्ड डिस्क पे जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रैम है, जिसको हम रैपिड एक्सेस मेमोरी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जस्ट कुछ समय के लिए वो डेटा जो है या इंफॉर्मेशन वो कॉन्शियस माइंड में रहती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ड डिस्क है, वहां सब सेव्ड है, हमारे एक्सपीरियंसेस सेव्ड है, हमारे मेमोरीज सेव्ड है, हमारा नॉलेज सेव्ड है, हमारा कॉन्टेक्ट, एवरीथिंग उसमें सेव्ड है। अब क्या होता है, जब आप जाके क्लाइंट को लाइफ इंश्योरेंस कहते हो तो क्लाइंट का जो कॉन्शियस माइंड है, ओके अभी ध्यान से सुनिए, क्लाइंट का जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस को कहता है इंश्योरेंस के बारे में जितने भी हमारे फाइल है सेव्ड, वो सब मेरे को दे दो फटाफट। क्यों? क्योंकि एक बंदा आया है, उसको इंश्योरेंस के बारे में बात करना है, मेरे को मेरा जो डेटा है उसको मेरे को रेफर करना है। अभी आप अगर देखेंगे, अक्सर इंश्योरेंस का जो एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस का जो मेमोरी है, नॉर्मली अक्सर लोगों का नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव बहुत कम रहता है। ओके, अगर ये आप देखेंगे, किसी से भी पूछेंगे कोई क्लाइंट से, जनरली नेगेटिव। तो क्या होता है कि आप जाके वहां इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं
और ये सेकंडों में होता है, ऐसा नहीं कि उसको रुकना पड़ता है। जैसे ही वो इंश्योरेंस बोला वैसे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है ला सब फाइल ला। अब ये फाइल जो है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज और सब है वो सामने दिखती नहीं है, बट जैसा एक फ्लैश बोर्ड है सामने, वो बोर्ड के ऊपर फ्लैश हो जाता है। अब जो एजेंट क्लाइंट के साथ बात कर रहा है तो क्लाइंट और एजेंट के बीच में ये स्क्रीन है, ये दिखती नहीं है, इनविजिबल स्क्रीन है, बट वो स्क्रीन के ऊपर कुछ क्लाइंट को दिख रहा है। आप कुछ बात कर रहे हैं, आपकी बात उसको जो जा रही है वो उसके स्क्रीन के थ्रू जा रही, मतलब स्क्रीन में जो भी उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका मेमोरी है, जो भी उसका पास्ट डेटा है उसके थ्रू। अब क्या होता है कि मतलब एज एन एजेंट जब जो क्लाइंट को हम समझाने जा रहे हैं ना वो क्लाइंट सुन नहीं पाता है, बिकॉज क्लाइंट का ये फिल्टर, इसको हम फिल्टर बोलते हैं। तो क्लाइंट आप जो बोलते हो फिल्टर के थ्रू जाके कस्टमर के पास जाता है, तो कस्टमर को पूरी तरीके से आप क्या कह रहे हैं वो समझता नहीं। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम इंश्योरेंस जब बोलेंगे, प्लान बोलेंगे, कोई कॉम्बिनेशन बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे, जब आप इंश्योरेंस की बात निकालते हो, अगर आप रिटायरमेंट बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, बट जाके जैसे आप इंश्योरेंस की बात करते हो ये जो इंटरैक्शन है ना वो चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि सपोज जैसे सुधांशु शेखर जी ने बताया कि जब मैं क्लाइंट के पास जाता हूं और उसको कहता हूं सर नॉट टू वर्क कॉर्पस के रिलेटेड मुझे आपसे डिस्कशन करना है, तो अभी क्या होगा, क्लाइंट का जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहेगा नॉट टू वर्क कॉर्पस के रिलेटेड जो भी फाइल हमारे पास है वो प्लीज जल्दी से निकालो। अब आप मुझे बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को जवाब क्या देगा, आप जरा बताइए वेरी क्विक। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। कोई फाइल नहीं है। कोई फाइल नहीं, ओके ओके, कोई फाइल नहीं, ओके। और उसकी जरूरत नहीं है, किसकी, मतलब वो फाइल की जरूरत नहीं है, वो नेगेटिव होने के कारण जो है यही रेस्पॉन्स करेगा। नहीं, बट फाइल नहीं है बोलेगा ना वो उसको। अच्छा, हाँ। देखो सबकॉन्शियस माइंड उसमें सब जाता नहीं है, वो डिसीजन नहीं लेते। So the point is Conscious mind है। immediately what will happen, it will not get any result and immediately he will be inquisitive. उसको इच्छा होगा कि ये चीज क्या है, मतलब curiosity हाँ। develop होगा। तो And one सब- more thing, हाँ। more thing it happens that हम्म, if you are not different, you are obsolete. अगर भीड़ के Correct. माफिक अगर काम करोगे तो you Correct. are gone. So right, that right. that separates you from the whole crowd. Like, Correct. So what happens is subconscious mind tells the conscious mind of the client कि बॉस इसके रिलेटेड मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, जरा भाई साहब क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी हमको फाइल बनाना पड़ेगा। ओके। What happens because of that? The client becomes completely focused, his ears are fully open, and he is completely at your disposal because he is now attentively listening, not selective listening. जब इंश्योरेंस बोलेगा वो सिलेक्टिव लिसनिंग करता है, बट वो अटेंटिव लिसनिंग करेगा बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलेगा बेटा अभी ये अपने को फाइल बनाना है। सिमिलरली जब आप मीटिंग करते हो, 4 मैजिक क्वेश्चन पूछते हो, वो जो है वापस वही बोलेगा कि यार इसका फाइल ये 4 मैजिक क्वेश्चन हमको कुछ मालूम नहीं है, तुम जरा ध्यान से इनको सुनो, पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हमको फाइल बनाना है। तो दोस्तों एफआर ऐप का जो प्रोसीजर है, एफआर ऐप का जो प्रोसेस है, एफआर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि हमको सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। हेलो, ओके, हमको सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है और डायरेक्ट जो है वो क्लाइंट के लिसनिंग में अटेंटिवनेस उसका जो है वो शार्प करना है। और वो जब अच्छा दूसरा क्या है, बाकी सब छोड़ो, मैं तो ये बोलता हूँ आप एफआरएफ एकदम प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, खाली इनिशियल वाला 2 मिनट का डायलॉग अगर मारेंगे तो भी क्या होगा, क्लाइंट आपको सुनेगा, और जब क्लाइंट आपको सुनेगा आपकी बात उसको समझेगी, और बहुत ज्यादा ये जो सब ऑब्जेक्शंस और डिलेइंग टैक्टिक्स ये वो सब होता है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। बट एफआरएफ को आपको बहुत ही बाय हार्ट करके एकदम जबरदस्त आपको इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों।
इसमें अभी मेरा जो एक कोची है, एक जो एजेंट है, जो सिर्फ म्यूचुअल फंड और इक्विटी का काम करता था। ओके, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड और इक्विटी का काम करता था। पीएमएस का, इंश्योरेंस में सिर्फ कभी कभार कोई पूछेगा तो एक टर्म पॉलिसी देता था, अदरवाइज इंश्योरेंस में बिल्कुल वो कोई ये नहीं। बट बिकॉज वो मुझे पहचानता था और मुझे बताया उन्होंने कि मेरा बिजनेस मेरे को बढ़ाना है, आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं क्या? तो वैसे उन्होंने मेरे से पर्सनल कोचिंग लिया 1.5 साल पहले, और फिर कोचिंग में हम लोग धीरे धीरे उनको पूरा ये सब पहला उनको मैं बोला कोचिंग में करूंगा, बट सबसे पहले आप FR ऐप खरीद लो। तो इमीडिएटली उन्होंने 15 मिनट में खरीद लिया। मुझे अच्छा लगा, बोला भाई साहब काफी मतलब ये। फिर उनको मैं बोला अभी 3 दिन में 3 चैप्टर देख लो। उन्होंने 3 दिन में 4 चैप्टर देख लिया। तो मुझे लगा ये बंदा अभी बहुत ही मतलब फास्ट इम्प्लीमेंटर है, क्योंकि पर्सनल कोचिंग अगर करेंगे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर भगा देता हूँ। तो उन्होंने फास्ट इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों एक बंदा, ऑफकोर्स उसको 1 साल लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज उसका कोई इंश्योरेंस का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, काफी उनको ये करना पड़ा। बट 2022 में सिर्फ 3 महीने में उन्होंने MDRT किया, और वो MDRT जो है ना वो डबल होता था, बट एक 34 लाख का प्रीमियम का मेडिकल के वजह से डिक्लाइन हुआ। अदर्स टोटल 65 लाख का प्रीमियम 3 महीने में उन्होंने कलेक्ट किया। और जिसका वो 34 लाख प्रीमियम था वो दुबई में कोई भी मिडल ईस्ट का मतलब देश में वो CEO है, और उन्होंने ऑन जूम ये पूरी मीटिंग करके वो कन्विंस कर दिया। और वो बंदे ने इनको बोला कि जिंदगी में सबसे फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना मेरा क्लैरिटी हो गया कि आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंक यू। उन्होंने काफी सारे रेफरेंसेस भी हमको दी। तो इसका जो पावर है ना, वो पावर आप लोग सोच लो। मुझे लगता है क्या नॉर्मल हम लोग बहुत सारा ट्रेनिंग करते हैं इतने, और क्या है ना, एक प्रॉब्लम जो है इंश्योरेंस एजेंट में ना, ट्रेनिंग आप लोग क्या करते हो, आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनर को बहुत बड़ा बनाते हो, बट आपके लाइफ में शायद कुछ होता नहीं, जो बहुत ही दुख की बात है कि मतलब आप क्या करना चाहिए, एक ही ट्रेनिंग या एक ही गुरु को पकड़ना चाहिए और उसको पूरा शिद्दत के साथ अगर आप फॉलो करेंगे, शिद्दत के साथ अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपका लाइफ जो है ना वो कहीं भी। दोस्तों अभी मेरे को यहाँ ज्यादा टाइम नहीं, बट मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा जो आपको देखना है। मैं मेरे खुद के बारे में आपको बताऊंगा कि जब मैं एक झोपड़पट्टी में रहता था, और एक बहुत गरीब फैमिली से मैं हूँ। मुझे स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो फ्रीशिप फॉर्म भर के हम ये करते थे। मेरा पिताजी एक छोटे से मिल में एज ए हेल्पर करके काम करता था, 300 रुपया पगार था। जब 7th स्टैंडर्ड में था उनका नौकरी चली गई, और फिर मैंने पेट्रोल पंप पे टैक्सी धोने का काम मैंने किया, और मेरे को कॉलेज करने नहीं मिला, कॉलेज जाने नहीं मिला, क्योंकि मेरे पिताजी मेरा फीस नहीं भर सकते थे। इस वजह से मैंने हिंदुस्तान लीवर में टेक्निकल एज अ मेंटेनेंस करके मैंने काम करके, वहां से मैं आज जो है, तो आज कैसा है, मेरा बेटा जो है वो स्कॉटलैंड से स्टडी करके आया है, एक्चुअली है HDFC लाइफ में 50 लाख रुपीज उसके ऊपर खर्चा कर किया। मेरा बेटी भी बहुत अच्छा एडुकेशन लेकर आज फ्लिपकार्ट में, तो प्राइमरली मतलब और इतना जबरदस्त लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट दोस्तों ये सब जो है देन, ये पूरी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। हर एक नया पैसा जो है वो LIC से आया है। ऑफ कोर्स 2004 के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप इतना सक्सेसफुल है तो व्हाई डोंट यू हेल्प अदर पीपल आल्सो। तो मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, इसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। इसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि प्लीज ये कोर्स को बहुत सीरियस लीजिए। इसको एटलीस्ट सबसे पहले 10 का 10 चैप्टर है ना, 1 वीक के अंदर सब देख के, क्योंकि ये आपका जिंदगी और मौत का सवाल है, ऐसा सोचो। जो भी काम करते हो ना, सब काम बंद करो अगर चाहे तो, बट 1 वीक में पूरा 10 चैप्टर एक बार देख लो। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 वापस देख लो, 2-4 बार 5 बार देख लो, उसको जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट करो। 50 लोगों से मिनिमम आपको बात करनी पड़ेगी। अच्छा, कहीं भी आप अगर रुक जाते हो, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, वापस आके आपको वीडियो देखना है। वीडियो 10 मिनट का है,
कि आपने क्या गलती किया, आपको क्या सुधारना चाहिए। ओके, और फिर जब आप ऐसे बार बार देख के एक एक चीज आपको एक एक बार एक एक कुछ गलती होगी, तो वो आपको, इसके लिए हमने 10 मिनट का वीडियो बनाया, सो दैट एकदम फटाफट आप देख के आप खुद को जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते रहेंगे, 50 लोगों को आप मिलने के बाद आपका एकदम जहन में चला जाएगा। रात को 2 बजे भी अगर कोई आके आपको जगाएगा और बोलेगा मेरे को पूछ FRF का, तो आप खट 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 बोल सकेंगे। इतना आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। 50 लोगों को करने के बाद फिर आप चैप्टर नंबर 3 और 4 देखना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हम 4 मैजिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, ये हर मंथ में हमने सेशन क्यों रखा है, मुझे टाइम नहीं है, टाइम का बहुत ये है। अभी भी मैं बाहर था, इनफैक्ट इसके लिए 1-2 मिनट मेरे को लेट हो गया है ज्वाइन करने के लिए, बट ये समय में इसलिए दे रहा हूँ, खाली आप लोग आके बैठ के सुन के जाना नहीं है। एवरी मंथ हम लोग ये सेशन जो करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि मैं चाहता हूँ आप लोग वीडियो को देखो, फिर जाके मार्केट में प्रैक्टिस करो। उसका जो भी डाउट आता है वो आके आप मेरे को पूछेंगे। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो फिर ये सेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरे को खाली कोई लेक्चर दे के आपको खुश करने की कोई ये नहीं। इम्पोर्टेंट ये आप मार्केट में जाओ, जो भी धक्का मुक्की होता है, जो लोग आपको ऑब्जेक्शन लेते हैं, जो भी आपको जो आपको मतलब डाउट होता है, वो पूरा आपको ये सेशन में आके पूछना है। ताकि हम चाहते हैं कि हर महीना आपका जो FRF का जो है ना, वो शार्प होते जाना चाहिए और तेजी उसमें आना चाहिए, ताकि आप लोग ये प्रॉपरली इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है कि FRF का अगले, मैं चाहता हूं कि मार्च में है ना, मतलब अगला अभी दिसंबर, जनवरी, फेब, 3 महीने में एकदम पूरा शिद्दत के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट करो। मार्च में एकदम धमाल करो, 1 महीने में आपको MDRT आप कर सकते हैं। तो आप में से कितने लोग रियली सीरियस है, और सीरियस मतलब प्लीज वो हरिश्चंद्र जैसा सीरियसनेस यस होना चाहिए। मतलब बात जो है ना, जिसका बात एक है उसका बाप एक है बोलते ना, वैसा आपको अगर आप यस डालते हैं तो प्लीज आप वचनबद्ध हो कि इमीडिएटली ये आप लोग करेंगे और इसके ऊपर पूरा अमल करके आप प्रैक्टिस करके, मैं चाहता हूं आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको इसको इम्प्लीमेंट करो। आपका सक्सेस आएगा तभी मुझे आपको 4-5 एजेंटों का नाम देना चाहिए, 4-5 अलग एजेंट को आपको बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों पता है? क्योंकि जब पूरी कॉम हमारी प्रोफेशनल हो जाएगी ना, तो हमारा भी नाम CA और डॉक्टरों के साथ गिना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई मैं अकेला करूंगा। दूसरा, इंडिया में पॉपुलेशन का कोई ये नहीं है, 145 करोड़ लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप आपके फ्रेंड को सिखाएंगे। तो आपके एटलीस्ट 4-5 लोगों को आपको ये FRF के लिए आपको सजेस्ट करना चाहिए। बट वो सजेशन तब आप कर सकेंगे अगर आपको उसका बेनिफिट मिला है तो। और अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो मैं एवरी वेडनेसडे, एवरी फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ आता हूं, तो आप मेरे को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे आप पूछ सकते हो कि आपने क्या ये बकवास सा प्रोग्राम बनाया है, कुछ इसमें चलता नहीं है। आप बोलेंगे आई विल एक्सेप्ट इट। बट ऐसा बोलने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं पर्सनली आपको कॉल पे लेके, जूम पे लेके, अगर जो भी करना है, मेरी टीम है, किरण जी है, हमारी पूरी टीम है, वो आपके साथ है। हम चाहते हैं कि FRF आपके लाइफ में एक अलग मैजिक, कुछ अलग ऐसा कर दे जिससे कि आपका लाइफ झिंगा लाला हो जाए। और जैसे आपका लाइफ झिंगा लाला होगा, हमको सबको हमारे फैमिली, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। उनको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, ये सब हमारे ऊपर निर्भर है। छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग यहाँ आके सिर्फ वन वे ट्रैफिक में कुछ बोलूंगा आप लोग सुनेंगे और फिर आप ताली बजा के चले जाएंगे, तो वैसा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ धमाल में यहाँ क्वेश्चंस आना चाहिए, मेरे ऊपर एकदम बरसात होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं चल रहा है, इधर ये नहीं हो गया, इसने ये बोला, उसने ये किया, ऐसा किया। जब आप वो बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत दुखी होता हूं जब मैं देखता हूं कि कोई, किसी के पास कोई डाउट नहीं।
मतलब उसका मतलब श्योर शॉट है कि कोई यूज नहीं कर रहा है और यूज नहीं कर रहा है, तो फिर ये बना के फिर हमने क्यों ये किया? यू नो, आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया है दोस्तों, उसका 100 टाइम्स रिटर्न मिनिमम आपको 3 या 4 महीने में लेना चाहिए। 100 टाइम, 4 महीने में आपको अगर 100 टाइम नहीं मिलता है, मेरा भी मुझ मतलब एनीवे मैं काटा ही हूँ, बट मेरा मुझ जो है वो, और आपको भी मैं गारंटी देता हूँ कि ये नहीं। तो कितने लोगों ने यस बोला किरण? हाउ मेनी पीपल हैव सेड यस? जस्ट राइट डाउन दीज नेम्स, ओके? Sure, sir. I'll write it down, sir. हाँ, ओके। Yeah. So, okay. So thank you Gurudev ji, thank you Priyanka, thank you Gurudev, thank you Samir, thank you Tara Shankar, thank you Subrata, thank you Ramesh, thank you Urmila, thank you Rama Rao, thank you Damodar, thank you Shalini, thank you Kanayalal, thank you Rama Rao, thank you Arvind ji, thank you Bubadev Madal, thank you Santosh Pardeshi, thank you Gurudev Pradhan, thank you Pradeep Singh, या अननोन लोगों से अप्लाइड करूंगा तो गारंटीड रिजल्ट दे सकेंगे कि सर? यस यस। देखो, सबसे पहले मैं एक आपका माइंड क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या है ना, ऑलवेज मैं क्या बोलता हूँ ना, पहला लर्निंग होना चाहिए फिर अर्निंग होना चाहिए। पहला लर्निंग होना चाहिए फिर अर्निंग होना चाहिए। तो मेरा एक आपसे मतलब ये विनंती है, एंड किरण प्लीज नोट दिस डाउन, वी हैव टू टेल एवरीबॉडी दिस थिंग। Yes, sir. आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, पहले कोल्ड कॉलिंग नहीं करना चाहिए। पहले कोल्ड कॉलिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप कोल्ड कॉलिंग करने जाएंगे, आपको झटके और फटके मिलेंगे, तो आप फिर बैठ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपका प्रोफिशिएंसी डेवलप नहीं हुआ है। तो मेरी एक बहुत ही नम्र विनंती, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप क्या करो, आपके टॉप 50 कस्टमर, अभी ये ध्यान से सुनो और इसको एक्चुअल इंप्लीमेंट करो। आपके टॉप 20 या 30 या 40 या 50 कस्टमर टॉप, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट प्रीमियम आपको दिया है, उनका आप एक लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट बनाने के बाद उनको आप कॉल करो, और ये आपका दिसंबर का काम है। और मैं चाहता हूं ग्रुप में आप लोग ये मैसेज डालकर मुझे फीडबैक दो। सबसे पहले फीडबैक रहेगा कि आप लिस्ट बनाए, ये मेरे को कल का कल 2 दिन के अंदर या कल आज रात को बैठ के लिस्ट बनाओ, कल सवेरे ग्रुप में पोस्ट करो, FRF वाला ग्रुप में, कि मैंने 50 का लिस्ट बनाया। नंबर 1 लिस्ट बनाओ। नंबर 2 क्या करना है, आपको उनको कॉल करना है। कॉल करके क्या बोलना है कि सर मैंने एक मार्केटिंग का एक स्पेशल कोर्स LIC ने मुझे स्पॉन्सर किया है, और वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, और वो कोर्स में हमको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है नॉट टू वर्क कॉर्पस का, और हमको ये कहा गया है कि हमारे जो टॉप 50 कस्टमर है उनके पास जाकर वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको फीडबैक लेना है। तो सर सिर्फ फीडबैक लेने के लिए मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, क्या मैं अभी बात करूं या फिर कल कॉल करूं? समझ गए आप लोग? मतलब आपको सेम FRF ही करना है, बट किसके साथ करना है? एग्जिस्टिंग। अब एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ क्यों करना है? क्योंकि वहां थोड़ा फफल गया, थोड़ा गलती हुआ, कुछ भी हुआ, माफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो आपका ऑलरेडी क्लाइंट है। तो वो आपका कोल्ड कॉलिंग में वैसा नहीं होना चाहिए, जहां क्लाइंट शायद हो सकता था अच्छा, वो जस्ट बिकॉज आपने कुछ गलती किया या आप गड़बड़ा गए, हड़बड़ा गए, तो फिर वो क्लाइंट आपका लॉस्ट हो जाए। तो आप क्या करो, 50 लोगों का लिस्ट बनाओ, हर वो 50 लोगों को कॉल करो कि सर LIC ने मुझे एक बहुत स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसमें हमको नॉट टू वर्क कॉर्पस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, और ये कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हमारे टॉप 50 कस्टमर से हमको फीडबैक लेना है। तो सर आप मेरे टॉप 50 कस्टमर में से है, तो क्या मैं ये 2 मिनट के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जरा बात करूं, और फिर सिर्फ मेरे को आपसे फीडबैक चाहिए। अभी वहां पॉलिसी नहीं चाहिए। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको खुद का प्रैक्टिस करना है। ये 50 लोगों के ऊपर शायद आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप बात बराबर नहीं करेंगे, 2-4 लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर 2-4 लोगों के साथ थोड़ा अर्धवट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक 10, 12, 15 के बाद आपका फ्लो आ जाएगा। और ये मैं आपको कहता हूं, दूसरा कुछ मत करो, ये 1 महीने में सिर्फ ये 50 आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप करो, और उसके बाद FRF वीडियो कोर्स का जो ग्रुप है, बॉस ये ग्रुप क्यों रखा है? मैं चाहता हूं हर रोज उसमें क्वेश्चन आना चाहिए, हर रोज उसमें डाउट आना चाहिए, हर रोज उसमें ये आना है। कोई करता ही नहीं है।
तो ये खाली महीने का एक दिन हमारा मिलने का कार्यक्रम नहीं है। तो ये जो 2 मैंने असाइनमेंट्स आपको दिया है, नंबर 1 कि आप एक बार पूरा कोर्स को देख लो, उसका मेरे को एक अपडेट चाहिए। सब लोग मतलब बोलेंगे यस सर मैंने 10 पूरा चैप्टर देख लिया एक बार, ओके। उसको बायाट नहीं करना है, सिर्फ फास्ट एक एक जरा नॉर्मल इस पे स्पीड पे आपको देखना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपके टॉप 50 कस्टमर जो है आपके बिजनेस मतलब इतने साल से जो आप बिजनेस, वो 50 लोगों का आप लिस्ट बनाओ। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करो किसी के साथ घर में बैठ के, और उसके बाद क्या करो कि जाके ये 50 कस्टमर को जो अभी मैंने ओपनिंग स्क्रिप्ट दिया है वो स्क्रिप्ट के तहत आप जाके कस्टमर, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करो। अब क्या हो गया, बात करने के बाद आप फीडबैक पूछेंगे उनको कि सर आपको कैसे लगा, क्या लगा, ये आपने कभी सुना था क्या। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं उसमें से कुछ लोग आपको पूछेंगे कि ये जो आप 2 करोड़ का कॉर्पस बोल रहे हैं ना, ये करने का कैसा है ना। तो इमीडिएटली आपको क्या बोलना है, सर उसके लिए मेरे को आपको मिलना पड़ेगा, एक 40-45 मिनट लगेंगे। तो क्या मैं कल सवेरे 11 बजे आऊं या शाम को 4 बजे ठीक रहेगा। तो वहां कोई भी ऐसा सामने से अगर सवाल पूछता है तो दैट इज गुड फॉर अस। सब लोग नहीं पूछेंगे, बट आपने 50 से बात किया तो एटलीस्ट 10 लोग आपको ये पूछेंगे कि इसके आगे मेरे को बताओ कि इसको कैसे हासिल करना है, इसको कैसे जमा करना है, इसको कैसे प्लानिंग करना है। ये आपको लोग पूछेंगे और वो पूछने के बाद आप जाके उनको मिल सकते हैं। भले आपने अगर आगे का चैप्टर नहीं देखा है तो आप जो पहले कार्यक्रम करते थे वो कर लो, पॉलिसी बेचो, बट धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 5 में से एक बंदा जो है आपको इमीडिएटली ये कहना चाहिए कि ये कॉर्पस को करना कैसे, ये कॉर्पस के लिए क्या करना है। वो आपका फर्स्ट लेवल कॉम्पिटेंस आपका डेवलप हो गया। जैसे पहले 5 में से 1 पूछेगा, फिर 5 में से 2 पूछेगा, फिर 5 में से 3 पूछेगा। एक बार आपने वो एकदम मस्त आपका ये हो गया, तो मैं चाहता हूँ दिसंबर जैन फेब में ये 3 महीना जो है ना एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर ही आप काम करो, कोल्ड में मत जाओ अभी। फिर मार्च में आप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अगले साल में अच्छा जो लीड्स है, अच्छा लीड्स आप जन, क्योंकि एक बार ये पॉलिश हो गया, आप इसमें प्रोफेशनल हो गए, तो देन ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाएगा। जो भी लोग यस बोले हैं, यस ओके, उनको 2-4 दिनों में हम लोग कॉल करेंगे और उनसे ये पूछेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रुप में बिल्कुल वो पोस्ट करते रहो। ये 3 चीज होमवर्क में वापस ग्रुप में डालने वाला हूँ, आप लोग मेरे को ये तीनों के बारे में आप लोग ये दे दो। सुधांशु जी थैंक यू वेरी मच, आप यू हैव डन अ गुड जॉब कि आपने 7 चैप्टर्स अभी देखे हैं। सो आई बिलीव पर्सनली यू आर नाउ ऑलमोस्ट sold out on that concept and you will be doing very well, right? Yes, okay. With that, I would like to say, any other question, any doubt? My team is working on it only. I know. Yeah, correct. Yeah, you can then teach your, do ask the अभी team. वो तो हो गया 2 कॉर्पस, अभी 4 मैजिकल क्वेश्चनों पे काम कर रहा हूँ। Correct, very good. सिखा रहा हूँ। Very good, excellent. Yes, any question? ये सर अभी 10 के ऊपर लोगों के साथ ये नोट टू वर्क पर्पस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वेरी गुड। बट वही हुआ कि अभी जैसे एज ऑफ 50 तक नहीं रीच होने की वजह से, जैसा कि अभी आपने कहा कि कई सारे ट्रेनिंग एंड दिसंबर लास्ट और बहुत सारे प्रोग्राम सेशन, और ऑलरेडी आपका सिंफिनिटी में भी अलग अलग ये सब में इन्वॉल्व होने की वजह से एकदम से एक पे फोकस नहीं हो रहा है। बट मेरे तरफ से क्वेश्चन यही था कि 10 टेबल कस्टमर उसमें एग्जिस्टिंग क्लाइंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि एक्चुअली फर्स्ट टाइम सी और कॉर्पस, तो कुछ मैं समझा नहीं, और कोई उनका फिर कॉल नहीं आया कि मतलब ये कैसा होगा करके। लेकिन डेफिनेटली सर 50 तक अभी नहीं पहुंचे। नहीं 50 पहुंचेंगे तभी आपको ये होगा। दूसरा क्या है राजीव कि आप जब बात करते हो ना, देखो लोगों को इसका जिस प्रकार से हम बात करते हैं ना, लोगों को समझना चाहिए। आप उसको कॉर्पस मत बोलो, आप पूंजी बोलो। मतलब ऐसा कुछ ये होना चाहिए जिसको लोगों को, और फिर लोगों को आपको पूछने का, सर पूंजी और कॉर्पस के बारे में आपको पता है क्या है। कॉर्पस मतलब वो चीज है, एक लमसम अमाउंट आपके पास रहेगा, तो उसके बाद वो बैंक में अगर आप रखेंगे तो आपको जो सालाना खर्चा लगता है उतना पैसा आपको घर पे आते रहेगा।
वो एक मशीन जैसा है, आप एक मशीन बिठाएंगे और वो मशीन में हर महीने में जाके आप ऐसा तीन बार राउंड मारते तो 50,000, 60,000, 70,000 एवरी मंथ आपको मिलते जाता है। वैसा एक ये कार्यक्रम है जिसमें हम नॉट टू वर्क कॉर्पस की बात करते हैं। बट आप 50 करो तभी मजा आएगा, फिर झिंगा ना लगा। अभी तक तो सर जैसा कि भी जस्ट 2 लाइन में आपको भी बात करूंगा हाँ कि नमस्कार सर, मैं राजीव नमस्कार। राजीव मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ जो मैंने एक LIC के द्वारा खास चयनित एक विशेष प्रशिक्षण के तहत हम्म हमारा जो कार्यक्रम है नॉट टू वर्क कॉर्पस हम्म के तहत, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ क्या, कि जो आपके लाइफ में एग्जैक्ट आपको कितना कॉर्पस या पूंजी की जरूरत है और राजीव वो राजीव 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 आपने क्या किया? आपका खुद का कार्यक्रम किया। अभी आप आपका खुद का कार्यक्रम करेंगे, इतना बात करेंगे तो उसमें लफड़ा हो जाएगा। ओके, इसके लिए लोगों का आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो राजीव मैं बताता हूँ आपको, ओके, कि कैसे इसको करना है। तो राजीव मैं मतलब एनीवे आप मेरे को जानते हैं ऐसा मैं समझता हूँ। राजीव जी एक्चुअली क्या है ना, LIC ने मेरे को एक स्पेशल प्रोग्राम में भेजा है जिसमें हमको काम नहीं करने का पूंजी, काम नहीं करने के बारे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको बात किया है। तो मेरे टॉप कस्टमर से मुझे मिलके उसके ऊपर फीडबैक लेने बोला है। तो क्या उस सिलसिले में मैं 2 मिनट बात करूं राजीव? हाँ, यस करिए। हाँ, तो राजीव मुझे ये बताइए, कभी भी फ्यूचर में आगे चलकर कभी भी अगर आपको काम नहीं करने का ऐसा अगर एक ऑप्शन या चॉइस रहेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? काम करने बिगर आपका लाइफस्टाइल एकदम मतलब बराबर चलेगा, तो ऐसा कुछ अगर ऑप्शन रहेगा राजू तो आपको अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा सर। हाँ, नहीं मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, तो आप अभी एज अ क्लाइंट नॉर्मली सर हाँ। ये हमारे कस्टमर का आंसर होता है कि ऐसा तो सबको चाहिए ऐसा करके। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बोला सर वेरी गुड, एक्सेलेंट, बराबर है। तो मुझे ये बताइए राजीव जी कि ये अगर हमको नॉट टू वर्क का अगर चॉइस करना है ना या ऑप्शन अगर पाना है तो उसके लिए हमको एक पूंजी एक पूंजी हमको बना के रखनी पड़ेगी जिसको हम नॉट टू वर्क कॉर्पस या नॉट टू वर्क पूंजी कहते हैं। तो वो पूंजी रहेगी तब जाकर ये अपना हम चॉइस कर सकते हैं। तो राजू आपको पता है कि आपको कौन से एज पे चाहिए ये चॉइस काम नहीं करने का? कितने उम्र? एज ऑफ 60। 60, ओके। तो राजू मुझे ये बताइए कि एज ऑफ 60 आपको कितना कॉर्पस लगेगा? ये आपको पता है कितना कॉर्पस लगेगा आपका पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? नहीं। नहीं। तो क्या मैं 1 मिनट में कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो चलेगा? यस। ओके। सो राजू मुझे ये बताइए आपका उम्र क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो मैं राजू आपका नाम लिखूंगा, फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 40 है सर एज अभी। 40 एज, ओके। डेट ऑफ बर्थ क्या है एग्जैक्ट? एग्जैक्टली मेरा है 14 नवंबर 80। ओके, 14 नवंबर 1980, राइट, वेरी गुड। राजू आपका जो आज का जो सालाना खर्चा है पूरा आपका फैमिली का खर्चा, जिसमें इन्वेस्टमेंट आप मत पकड़ो और EMI मत पकड़ो, सिर्फ आपका फैमिली का जो मतलब जो खाने पीने का और जो आपका लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करने का फैमिली के लिए कितना खर्चा लगता है सालाना? 2 लाख सर। 2 लाख, ओके। तो आप 2 लाख उधर टाइप करेंगे, फिर आपका 60 एज टाइप करेंगे, आगे आपको जो लाइफ में 85 आप टाइप करेंगे, राइट, और फिर आप नेक्स्ट 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 और डन करेंगे तो आपको स्क्रीन ब्लू ओपन लाइट हो पे आ जाएगा। जाता है। हाँ, करेक्ट। तो मैं बोलूंगा सर राजीव आज आपको अगर 2 लाख रुपया चाहिए तो 60 के उम्र में आपको 6 लाख रुपया लगेगा सालाना। कितना लगेगा राजीव? 6 6 लाख। लाख। हाँ, और 6 लाख आपको अगर हर साल 60वें साल से लेके 85 तक 85 तक अगर आपको हर साल 6 लाख अगर मिलना है तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए 60 के उम्र पे। कितनी होनी चाहिए राजू? 1.5 करोड़ सर। राजू मुझे अभी ये बताइए कि आपके 60 के उम्र में अगर 1.5 करोड़ रुपया आपके बैंक अकाउंट में अगर रियली रहेगा तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, राइट। तो सर आपको लगता है कि ये फिगर जो है इसका आपको ध्यान रखना चाहिए आपके फैमिली के लिए, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल सर। ओके। तो क्या मैं राजीव आपको, क्योंकि मेरा एक मिशन है कि 1 लाख लोगों तक ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे को लेके जाना है,
तो मैं चाहता हूं कि आप इस फिगर को याद करें और याद रखें, क्योंकि आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी अभी आपने मुझे कहा। तो क्या मैं हर वीक में एक बार आपको कॉल कर सकता हूं? मुझे परमिशन चाहिए आपसे। मैं कॉल करूंगा, 30 सेकंड लूंगा, आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपको कुछ बेचूंगा नहीं, बट जस्ट आपका ये 1.5 करोड़ कॉर्पस आपको याद है कि नहीं, इतना ही मैं आपको पूछने के लिए कॉल करूंगा। तो क्या मैं परमिशन दे सकते हैं आप मुझे? यस यस, दे सकता हूँ। ओके, करेक्ट। ना राजू, अभी मेरे को ये बोलो कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और ये जो स्क्रिप्ट है, इसमें फर्क क्या है? नहीं सर, बस जस्ट आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने फटाफट बोला था। नहीं, वैसा नहीं। आपको भी किसी का टाइम मत सेव करो। आपको क्या करना है ना, एग्जैक्टली ये बोलते हैं ना, पैरेट जैसा, पोपट है ना, पोपट। इसमें हाँ। इसमें जो आपने जो मतलब पहले जो आपने बताया था कि नॉर्मली नोट टू वर्क पर्पस और 2 मिनट का टाइम लेना है, करेक्ट। सामने वाले से ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। तो इसमें हाँ, जो अभी ये एक चीज अभी आपने बताया कि कुछ इंग्लिश वर्ड सबके समझ से बाहर होता है, तो एक आप हाँ, पूंजी या काम हाँ, नहीं भी करेंगे तो भी तो करेक्ट। पैसा मिलता रहे, हम्म। तो या इस पर या थोड़ा सा आपके भाषा में फोकस जो जहां भी है ना, आप अगर बंगाली में बोलते हो, गुजराती में बोलते हो, जो भी भाषा है ना, उसमें अप्रोक्सीमेट इसको आप ट्रांसलेट कर लो, और इसी इसी डायरेक्शन में आप अगर बात करेंगे, मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अभी यस जो सर। भी आपने अभी 10 लोगों से बात किया, तो थोड़ा अच्छा तो लगा ना आपको? एटलीस्ट हाँ, रिस्पॉन्स मेरा नॉर्मल अपना वे से। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस आया। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड। बट आप 50 नहीं करेंगे तब तक मेरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा। नहीं ओके। नहीं, बिल्कुल सर, मतलब हाँ, एक्चुअली हमने अपना चीज बताया अभी कि अभी जब राइट, से ये सिंफिनिटी में आकर के और सारा जो पहले से बैकअप है ना, वो हाँ, सब अभी धीरे धीरे साइड हो जाएगा, तो फिर अभी फुल फोकस होगा सर। राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, यस, नो एनीबॉडी एल्स? एक्सक्यूज फॉर माय। थैंक यू राजू। या मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, बोलिए तो सुधांशु। बातों बातों में जो सबसे बड़ी बात आपने बताए, दैट इज समथिंग आई हैड द सेम remark or suggestion from my project manager when I was working in Sonata Software Limited, Bangalore. I'm talking about 1993-94. ओह, अच्छा, ओके। तो एंड आफ्टर दैट आई हैड ऑफर फॉर गोइंग अब्रॉड, वीजा वगैरह भी हो गया था, मैं गया नहीं। बट द पॉइंट इज, माय प्रोजेक्ट मैनेजर हैड टोल्ड मी वन थिंग, हाँ, कि यू फॉलो एनी पर्टिकुलर सेल्फ डेवलपमेंट बुक एंड दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। जो आप बातों बातों में एक ही चीज बताया, बहुत बड़ी मुद्दे की बात बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताया, कि कोई भी ट्रेनर को पकड़ो और उसकी बातों को पूरा निगल जाओ, उसी को मान के काम करो ना, जिंदगी बन जाएगी। करेक्ट। So that is the best thing that you taught everyone today. यस। So I could थैंक यू, immediately थैंक यू, I could relate it. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये जो आपने बनाया, अगर उसी को भी करेंगे जिंदगी भर ना, यस, तो भी बहुत बहुत हो है गया, उसमें। बहुत हो गया, एक्चुअली राइट। जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं, 2-3 साल 5 साल भी काम करेंगे ना, उतने से जिंदगी बन जाएगी। यस, करेक्ट। So very good. Thank you very much, Sudhanshu. That was kind of you, nice to. Because क्या होता है ना, हर ट्रेनर का एक अलग ये रहता है, तो एटलीस्ट फॉर 2-3 इयर्स आपको एक ही ट्रेनर के साथ पूरा जुड़ा रहना है। पूरा जो भी प्रोग्राम है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, हर प्रोग्राम का एक अलग पहलू होता है। जैसे हम लोग अभी काइजन लॉन्च करने वाले हैं। काइजन में आपको बेसिकली माइंडसेट आपका कैसे शिफ्ट करना है, माइंडसेट कैसा चेंज करना है ना, उसके ऊपर रहेगा। FRF जो है वो पूरा सेलिंग स्किल के ऊपर है। उसके साथ साथ जैसे आप अगर आपका माइंडसेट अगर रहता है, बिकॉज ये बिजनेस में आपका माइंडसेट जो है वो 80% काम करता है। और वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए आप लोगों को मुझे खुशी होती है बड़ी, आपको ये बताने में कि जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट? तो हमारे एक 3 साल से एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, कैलकाटा से कुछ 300 किलोमीटर दूरी पे एक रिमोट गांव में है, और वो बहुत शिद्दत के साथ पिछले 3 साल से मेरे साथ है। हर चीज में वो जो भी मैं बोलता हूँ वो करते हैं। और उनका भी जस्ट हाल ही में 2 महीने पहले ऐसे ही, मतलब एक मुझे वो बता रहे थे कि सर आपको एक छोटी बात मेरे को बताना है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है और बहुत मजेदार बात है। तो बोला बताइए जी क्या है। उनका नाम समीरन घोष है। तो उन्होंने बोला सर क्या है ना, कल मैं शाम को घर से नीचे उतर के जब रोड पे मतलब जस्ट चल रहा था, तो मेरा घर के बाजू में एक मोबाइल का रिपेयर शॉप है।
और वो मोबाइल रिपेयर शॉप वाला सडनली मेरे को देख के मेरे को अंदर से आवाज दिया और बुलाया, बोला अरे समीरन बाबू, जो भी मतलब बंगाली में बात करके बोला आ जाओ। तो वो इमिडिएटली गए शॉप के अंदर। फिर उन्होंने पूछा अरे समीरन बाबू आप क्या आजकल आते नहीं है, 8-10 महीना मतलब 8-10 महीना हुआ आप आए नहीं है। तो उन्होंने उनको बोला कि सर अभी मेरा है ना मोबाइल टूटता नहीं है। तो मैं बोला अरे समीरन ये टूटता नहीं है क्या है? तो बोलते अरे सर क्या हो रहा था, इसके पहले मेरा और मेरा बीवी का जब झगड़ा होता था, मैं बहुत मतलब मैं बहुत ऐसा मतलब बहुत ही डिप्रेशन है, बहुत मैं एंग्री आदमी हूँ, बहुत एंगर है मेरे अंदर, एंगर है एकदम से ऐसा। और फिर क्या है ना, मुझे हाथ उठाना या बीवी को मारना या कुछ करना वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या करता था, ऐसा एकदम झगड़ा हो गया तो मेरा मोबाइल लेके मैं पटक देता था, पूरा जो गुस्सा है वो मोबाइल के ऊपर निकालता था। और वो मोबाइल के ऊपर निकलता, इसके लिए हर 3-4 महीने में मेरे को मोबाइल रिपेयर शॉप में लेके जाना पड़ता था। बट बोला सर आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद ये अभी चमत्कार हुआ है कि पिछले 8-10 महीना 8 महीना 10 महीना मुझे मतलब वो गुस्सा जो है, अभी कुछ भी होता है ना तो मैं शांत बैठता हूँ। बोलता है मेरी वाइफ अभी सोचने लगी कि इनको हुआ क्या है वो आके कभी कभी चेक कर दे, बोला यार आपका तबियत विबियत तो ठीक है ना, क्योंकि जो पहला जो रिएक्शन आप करते थे अभी करते नहीं है। तो ये जो है ना माइंडसेट है, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इंश्योरेंस बेचने के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है और ये जो सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारा है। मेरा एक बहुत मतलब 2008 की बात है, जब मैं ये एमडीआरटी का 3 ईयर गारंटीड एमडीआरटी का कोर्स मुंबई में मैं चलाता था। तो वो 3rd ईयर या 2nd ईयर कंप्लीट करने के बाद एक बंदा एक दिन मेरे ऑफिस में आया, उनकी मिसेस और उनके 2 बच्चे उनको साथ में वो लेके आया। और उसकी मिसेस भाभी जो है और बच्चों ने इमीडिएटली मुझे मेरा पैर छू कर मैं बोला अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? तो बोला नहीं नहीं सर ये तो मतलब तो मैं उनको पूछा क्या प्रॉब्लम क्या है, बैठो बैठो चाय वाय पिलाया। तो वो उनके वाइफ जो है उन्होंने बोला कि सर क्या है ना, जो रांझने, उनका नाम रांझने था, ब्रांच 908 से है। तो बोला रांझने जो है ना वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान है, बहुत गुस्से वाले, मतलब उनको एकदम झेलना बहुत ये होता। तो उनका क्या होता था, उनका एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा एक्टिव है। तो वो क्या कहते थे कि स्पोर्ट्स में जो एक्टिव है ना, तो वो स्पोर्ट्स में जाते थे तो कभी भी अगर वो सेकंड आ गए ना, और वो सेकंड स्पोर्ट्स में आके और ये रांझने जो है वहां पर उनको देखने गया है स्पोर्ट्स में। तो वो लड़का जब सेकंड आने के बाद चल के पिताजी के तरफ आता था ना, तो उसकी बॉडी पूरी ऐसी वाइब्रेट होती थी कि उसको मालूम है अभी मेरी धुलाई होगी। तो उधर से ही ग्राउंड से उसका धुलाई चालू होता था। बोला घर पे जाके बहुत धुलाई होता था। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आपको इसलिए मिलना था क्योंकि मैंने रांझने से भी पूछा कि मेरे को हम लोग को सर के पास लेके जाओ, बिकॉज वो बोला इस साल जब स्पोर्ट्स का हुआ ना और लड़का मेरा वापस 2nd नंबर पे आ गया, और जैसे वो आ रहा था अगेन वो कतरा के पूरा ऐसा डर के आ रहा था। बट बोलता है हम लोग सब बैठे थे, मैं भी बैठा था, बैठी थी और रांझने वो भी बैठे थे। और जैसा ही लड़का आया बोलता है मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, रांझने ने उसके बेटे के कंधे के ऊपर हाथ डाला और उसको बोला कि बेटा अगर तू सेकंड आया है ना तो इसमें मेरा भी 50% जिम्मेदारी है, तो चलो हम दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं ताकि अगले साल तुम फर्स्ट आ जाओ। और उनकी मिसेस मेरे को बोलने लगा कि मैं तो एकदम चक्कर आके गिर गई कि इनको क्या हो गया। तो मतलब ये जो है ना ये माइंडसेट चेंज है। तो ये हमने कोई कोर्स में घुसा निकालने का कोई प्रोग्राम नहीं किया है और ना ही उसका मेरा ऑब्जेक्टिव था। बट ये कितने सारे मतलब मैं आपको ऐसे 25-40-100 लोग आपको बता सकता हूँ जिनको ये बेनिफिट मिला है। और इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उनका इंटरनली अपने माइंडसेट में जो चेंज हो गया ना, उसके कारण वो क्लाइंट के साथ भी जो डीलिंग है, जो डिस्कशन है, जो कॉन्वर्जेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वो एकदम अलग लेवल पे। बिकॉज दोस्तों क्या होता है, जब आपके माइंड में इंटरनल माइंडसेट में चेंज होता है, आपका चेहरा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो भी पूरा चेंज होता है। और जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे उसको हूबहू दिखता है कि आप एक बदले हुए इंसान है। तो हमारा जो काइजन वाला कोर्स है वो पूरा 1 साल का कोर्स है, पूरा माइंडसेट के ऊपर काम करेगा। आपके अंदर का पूरा जो कचरा है ना वो साफ सफाई पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं ऑलवेज कहता हूँ कि
ये काइजन कोर्स का शुरू करने से पहले आपको एक फोटो निकाल के रखना चाहिए। हम लोग आपसे फोटो लेने वाले हैं और काइजन कोर्स 1 साल के बाद फिर मैं आपसे फोटो मंगाऊंगा। आप खुद वो दोनों फोटो को अगर देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि हमारा चेहरा जिस प्रकार से दिखता है ना, यहाँ पर जो लाइंस आते हैं ना, ये हमारा माइंडसेट के ऊपर, जैसा ही माइंडसेट चेंज होगा वैसा हमारा चेहरा चेंज होगा। तो आप लोगों को किरण जी से बात करके, अगर आप इंश्योरप्रेन्योर, आप में से कितने लोग इंश्योरप्रेन्योर ब्लूप्रिंट में है या इंश्योरेंस गुरुकुल में कितने लोग हैं? जरा यस यस करो। Sir, what is the cost of this Kaizen course? So Kaizen course basically is 45,000. It is having 14 live sessions which will be conducted by me and 2 other development officers, और वो mindset related है पूरा। There are 14 recorded sessions. Okay, 14 live sessions, 14 recorded sessions. We are going to cover income tax. We are going to show you how to tell people about income tax, save their tax, so that you are able to sell better insurance to them. We are going to show you how to discuss tax and sections, like 269 SS section है, वो आपको जाके जब भी CA से आप डिस्कस करते हो तो CA के साथ क्या बात करनी चाहिए, सिर्फ 3 सेक्शन में बताऊंगा। वो सेक्शन आप जाके CA से बात करेंगे, वो आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाएगा। और आप एक इमेजिन करो, एक CA आपका फ्रेंड बन गया तो फिर तो ये मैंने काफी रिसर्च कर ये सब बनाया। उसके अलावा पूरा HNI इंश्योरेंस सेलिंग के लिए MWP एक्ट का इंश्योरेंस, HUF का इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, NRI इंश्योरेंस, और ये सबके लिए आपको मैसेज क्या भेजना है क्लाइंट को, वो भी पूरा पर्टिकुलर वे से मैंने किया है। जैसे मैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अगर करता हूँ तो वो मैसेज ये भेजता हूँ, हैव यू क्रिएटेड अ गोल्डन हैंडकफ फॉर योर एम्प्लॉय, हैव यू गॉट अ गोल्डन हैंडकफ फॉर योर एम्प्लॉय। सामने वाला डेफिनेटली आपको इमीडिएटली कॉल करेगा, अरे यार ये गोल्डन हैंडकफ क्या है। उसको एक पता चलता है कि हैंडकफ मतलब आप उसको बांध के रखेंगे, बट इट विल बी ऑफ गोल्ड। तो ऐसे कुछ स्टेटमेंट वगैरह आपको बताए जाएंगे काइजन कोर्स में। उसके अलावा आपका माइंडसेट के ऊपर जो भी हम लोग पैराडाइम के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। और दिसंबर में अगर आप ज्वाइन करते हैं 45,000 प्लस GST इसका प्राइस है, बट दिसंबर में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो ये 35,000 प्लस GST में आपको मिलेगा। प्लस इसमें एक गोल सेटिंग सेशन आपके लिए फ्री रहेगा। आपका अगले साल का MDRT का गोल सेटिंग एक सेपरेट में सेशन लूंगा। उसके अलावा सेकेंड बोनस जो उसमें है वो ये है कि आपको FRF का 14 प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा। हमारे एक ट्रेनर है जो इसमें प्रैक्टिस में बहुत माहिर है, आशीष वंजारा है, जो हमने IDBI फेडरल कहीं भी किया तो वो उन्होंने सब जगह पे वो प्रैक्टिस करा। तो आपको 14 प्रैक्टिस सेशन रहेगा जहां पर वो एक एक को बुला के वापस चेक करेगा कि आप लोगों ने बराबर किया है। तो 14 रिकॉर्डेड सेशन है, 14 लाइव सेशन है, 14 प्रैक्टिस सेशन है। उसके अलावा एक एडिशनल गोल सेटिंग सेशन रहेगा जो दिसंबर खत्म होने से पहले दिसंबर 28 या 29 को हम रखेंगे, so that आपका जनवरी 1 से आपका एकदम क्लियर और ये गोल सेटिंग नॉर्मल वाला गोल सेटिंग नहीं है, ये बहुत एबनॉर्मल गोल सेटिंग है, अफलातून गोल सेटिंग है जिसमें आपको काफी है। Yes, good. So Pradeep Singh, good, you have joined the blueprint, good. But please immediately join the Kaizen, because FRF is just basically a sales program. But आप जैसे देख रहे हो काफी लोग FRF प्रैक्टिस नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ माइंडसेट। तो आपका माइंड में वो जो ब्लॉक्स बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसमें से वो तोड़ के आप बाहर नहीं निकल रहे, आप जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो उसमें से बाहर निकलने के लिए ये काइजन वाला कोर्स, और इमेजिन इतना सारा सेशंस जस्ट एट 35,000 प्लस GST में अगर आपको मिल रहा है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मेरे टीम ने ये अनाउंस किया है कि हम लोग अभी जो दिसंबर में रजिस्टर करेंगे उसके लिए ये 2 एडिशनल बोनस हम देंगे। सो किरण जी है वो आपको भी कॉल करेगी। Yes, EMI is there, Sudhanshu. There is a 3 EMI option for this month. You can talk to Kiran ji and then
Kiran, can you just put your number? So you all can please call up Kiran tomorrow and take more details. Yes, sir. I will also post the brochure in the FRF group, so you can actually see the whole brochure, and get all the information about it, which is there in that. Okay. Yeah. Any other question? सर एक थोड़ा सा क्लैरिटी लेना था सर. अच्छा, ये जो काइजन कोर्स है ना, सॉरी 1 मिनट, काइजन कोर्स 4th of Feb को शुरू हो रहा है. ओके, 4th of Feb को. तो प्लीज प्लीज रजिस्टर फॉर दैट इमीडिएटली. आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू इन दैट प्रोग्राम, क्योंकि वो एक प्रोग्राम से आपका FRF को भी स्पीड मिल जाएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी है, फिर आपका माइंड भी ओपन हो जाएगा, हर चीज एकदम क्लियर है. यस सर, डज इट हैव लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग? लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग किसका? बोला तो सर ट्रेनिंग पीरियड ये जो काइजन कोर्स का. नहीं, काइजन कोर्स का जब तक कोर्स चालू है आपको रिकॉर्डिंग हम लोग फ्री में देंगे. उसके बाद एक छोटा सा स्मॉल फी के ऊपर हम आपको रिकॉर्डिंग आगे देंगे, बिकॉज रिकॉर्डिंग को क्लाउड के ऊपर रखना ना वो कॉस्ट है. तो दोज हु बाय दैट इज एट द एंड ऑफ 1 year, 1 साल के बाद की बात है. 1 साल में आप जितना बार भी वो देखना है वो आपको आपका सेम स्काईलिंक में ही सब रहेगा. अभी आपको इधर उधर जाना नहीं है. स्काईलिंक एक ही जो आप ओपन करेंगे तो उसमें काइजन कोर्स आपको दिखेगा, FRF कोर्स दिखेगा. जो लोग ब्लूप्रिंट ज्वाइन किए उसमें ब्लूप्रिंट भी आपको उधर ही दिख रहा है. या so that is after 1 year. I have not decided that. Let us see. I have not decided anything. That that decision is taken by the team, क्योंकि there is a financial implication. So we will try to make it as comfortable as possible. But we may have to charge a small fee at the end. But during the course, throughout the year, all the 14 plus 14, 28 sessions, and even the practice sessions also will record and give it to you. तो वो भी आपको रहेगा. So अगर आपने कभी practice session miss किया रहेगा तो आप उसको ये कर सकते हो. But आपको ये session जरूर attend करना है. उसमें एक review भी है, मतलब आपके साथ महीने में एक बार कोई बैठेगा और आपको सब चीज टिक मार्क करेगा कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, नहीं किया, क्यों किया, सब हो. यस सर, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था मेरा आपसे. गुरबचन सिंह, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस, गुड जॉब. या ऑलरेडी सर अभी यहाँ से इन्फिनिटी से पहले भी हम लोग ट्रेनर के साथ हैं. तो एक्चुअली क्या होता है कि अभी लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं. तो उसमें क्या है, अभी बहुत सारा जैसा स्कीम NRI, HNI, एम्प्लॉयर स्कीम. तो अभी किसी का भी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये बाद में अभी ये सेशन में आएगा करके. और आज तक अपनी कहानी ये है कि जैसा भी पूरी ऑल टू वन, ऑल इन वन जैसा अभी LIC का मास्टर अपने को होना चाहिए था. करेक्ट. अभी कोई अगर यूली पूछ दे और अभी कोई अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लेकर के जाए तो आई मीन मैं अपने आप को ही संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ, तो कस्टमर को क्या करे भी. ठीक है, तो ये सब का जवाब भी प्रॉपर नहीं मिला. लेकिन वहां भी सर कहा जाता था कि अभी कोई भी मतलब आप एक गुरु के साथ रहो. और यहाँ आपके भी स्मार्ट ट्रांसपेरेंटी में भी बताया गया है कि जैसे लेजरस सर अभी उन्होंने खुद LIC किया हुआ है तो ये डीपली डिस्कस कर सकते हैं. संतोष नायर एज सेल्स गुरु हैं और अदर डिपार्टमेंट से DO सबको आप लेकर के आते हैं. तो एक ही आदमी के अंदर सारा चीज तो नहीं पॉसिबल है ना, कि मतलब टोटली हैंडल करे वो हर चीजों को. नहीं, क्या होता है ना, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है. मेरा एक छोटा सा ये क्या है, क्योंकि आप जब कुछ सीखते हो ना, देखो क्या होता है कि हर एक का एक रवैया अलग है, हर एक का एक एक्सपीरियंस अलग है. जैसे जो अगर ट्रेनर है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं है, करेक्ट, वो कभी उसने खुद जाके सेलिंग नहीं किया है, तो आप उनके बातों से सुनेंगे तो कहीं बुक पढ़कर कुछ कर आपको बताएंगे, राइट. प्रैक्टिकली उन्होंने किया नहीं है. प्लस मैंने अभी 4 पुस्तकें लिखी है, मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस, इतना हजारों लाखों एजेंटों के साथ मिलकर उसका काफी सारा. मैं तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का CEO को जाके मिला हूँ. कोई भी ट्रेनर को कोई खड़ा नहीं करता है, बट प्राइवेट इंश्योरेंस के हर CEO को मैं जाके मिला. मेरा सिर्फ विनंती क्या है ना, आप इधर उधर जाएंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन में रहेंगे. और ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला सर वो तो हमको बोलते हैं कि हर रोज कॉल करना चाहिए, आप बोलते हो खाली बफर डे पे कॉल करना चाहिए. तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो सिस्टम है ना, वो अलग होती है. तो उसमें फिर क्या है ना, एजेंट कंफ्यूजन में रह जाता है कि मैं इधर 2 घोड़े पे पैर रखेंगे तो कैसा होता है कि 2 घोड़ा भाग रहा है,
फिर मैं इधर उधर नहीं होना चाहिए। वैसा वैसा अगर आपको कहूँ, कोई भी ट्रेनिंग का बेनिफिट डेफिनेटली होता है, बट एक आपको डायरेक्शन, एक एक सिंपल डायरेक्शन, जैसे घोड़े जैसा आपको अगर एकदम स्पेसिफिक जाना है, तो फिर एक ट्रेनर, एक ही इंडस्ट्री या एक ही, जैसे हमारा सेनफिनिटी है, संतोष नायरे में, तो हम लोग का जो एक डायरेक्शन रहेगा ना वो एक रहेगा, तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। दैट इज द रिकमेंडेशन, नेसेसरी नहीं है या। सर मैं जो पूछ रहा था सर, मैं मॉर्निंग टाइम पे जो बच्चों को लेकर आते हैं ना क्लास, मतलब माइनर चाइल्ड के लिए, तो ज्यादा तरीके से वो मैडम लोग आते हैं, तो उनके जो ना मदर्स लोग, तो हमें FRF के लिए जो बातें करते हैं, या तो उनसे नंबर मांगते हैं, मतलब आपका हस्बैंड का नंबर दे दो, उनसे पर्सनली बातें करेंगे, तो नंबर देने हिचकिचाते हैं वो लोग। तो मैम के साथ क्या वो अपने FRF का ये कर सकते, प्रोसेसिंग कर सकते हैं? यस, मैम के साथ आपको करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितना एक आदमी फ्यूचर के बारे में और इसके बारे में नहीं सोचता है, उससे ज्यादा डीपली एक फीमेल जो है, महिला जो है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से सोचती है, समझती है, और वो अपने हस्बैंड को फोर्स करके या उनको बता के कन्विंस करके वो करवा सकते हैं। आपका काम ज्यादा इजी होगा। बट मंडल जी, मैं खाली आपको ये कहूंगा कि आप दूसरा कोई स्ट्रैटेजी ट्राई करने से पहले आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के पास 50-100 लोगों को आप मिलो, उनसे आप बिजनेस करो, अच्छा पैसा कमा, उसके बाद ये फिर वहां जाना चाहिए। और क्या है ना, कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, वहां जाके 25, 50, 60, 70 लोगों से बात करना चाहिए। अगर आप जितना समय डाल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है नेसेसरी कि रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होता है। बट वो एक प्रोजेक्ट जैसा आपको लेना चाहिए, फिर उसमें से आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं कितने बार गया, कितना समय दिया, कितने लोगों को मिला, और उसमें से मेरे को बेनिफिट क्या मिला, राइट। मे भी मैं जैसे लोगों को बोलता हूँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े रहो जाके, राइट, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अगर खड़े रहेंगे तो इंडिया में पासपोर्ट जो है ना, हार्डली 1-1.5 करोड़ लोगों के पास या 2 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, मतलब वो टॉप लोग है, राइट। यस सर। तो आपको ऑटोमेटिकली आप टॉप लोगों के पास कनेक्ट होते हो। कहीं जगह पे वो बहुत अच्छा चला है, कहीं जगह पे फेल हो गया। मैं खुद एक जगह ट्राई किया था, फेल हो गया। तो ये अलग अलग जगह पे अलग है। जैसे हमने बॉम्बे में ट्रेन में किया था, हम फर्स्ट क्लास में जाके बैठे, एक ही ट्रेन में सवेरे से शाम बैठ के, उसमें हमको फिर बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे उसका प्रोजेक्ट करके आपको करना पड़ेगा। बट सबसे पहले जब तक आपने आपके पूरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, तब तक आप बाहर मत जाओ, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। नहीं, ये तो सर हमने दोनों आइडिया लगा दिया, अगर रिजेक्ट हो भी जाए सर, वो पेनफुल नहीं है, मतलब हमारे लिए पेनफुल नहीं है। मतलब उस लेवल पे बातें कर रहे थे कि हमें प्रैक्टिस भी हो जाए, वेरी गुड, और हम एडवांस भी हो जाए सर। नो प्रॉब्लम। तो इन सच केस सर, जो उनकी जो ईयरली जो एक्सपेंडिचर है प्लस जो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो मैम का लेके मतलब उनको उस चीज को हम उस चीज में मतलब क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करें, है ना सर? यस, उसमें क्या करो, मैम का आप ले लो मत, बिकॉज मैम का जनरली डेट ऑफ बर्थ को लेडी को हम पूछते हैं, थोड़ा सा वो ये होता है। उनके हस्बैंड का आप डेट ऑफ बर्थ ले लेना चाहिए। नहीं, वो देना नहीं चाहता, मतलब प्रॉब्लम वहीं हो पा रहा है सर। अच्छा मैंने ठीक है, ट्राई फिर किया उनका सर। ले लो, फिर उनका ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये कई बार ट्राई किया मैंने, करेक्ट, खुद को हेजिटेशन भी फील हो रहा है। मैंने बोला चलो इनसे पूछो, तो बेसिकली वो जो जेंट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पाते सर नो मॉर्निंग टाइम पे। प्रॉब्लम, तो आप उनसे बात कर लो, उनका ठीक है एज लेकर, उनका डेट ऑफ बर्थ लेकर उनको बता दो, फिर बोलो कि आपके हस्बैंड के साथ हम आके मिलेंगे। आप आपके हस्बैंड को भी बता दो, जो FRF पे शेयरिंग बटन है ना, उससे उनको शेयर कर लेने का पूरा डिटेल। यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड थैंक यू, मंडल जी, वेरी गुड। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बी COT एंड TOT सून। सर 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 वो पार्टिसिपेटिंग चालू है सर मेरे। बहुत बढ़िया। मंडल जी, आपने काइजन ज्वाइन नहीं किया अभी तक? कर लेंगे सर, कर लेंगे, हाँ, इमीडिएटली कर लो यार। ओके, यस, एनीबॉडी एल्स? सर मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ। ये आम लोगों के लिए तो ठीक है सर, पर जो यंगस्टर हैं MNC कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं, जैसे 25 साल के 30 साल के, तो वो उनके लिए भी ये क्वेश्चन ठीक रहेगा सर? देखो, बेसिकली FRF का जो प्रोसीजर है ना, वो 35 एज से लेके 45 तक बेस्ट अप्लाई होता है, 100%। उसके नीचे अगर कोई रहेगा, मतलब अगर यंग रहेगा, जनरली क्या होता है, एटलीस्ट मिनिमम उसका एज कुछ भी रहे चलेगा,
बट एटलीस्ट मिनिमम शादीशुदा और एक बच्चा अगर रहेगा ना तो टोटल माइंडसेट एक अलग जगह पे रहता है। अलग जगह पे जाएगा, और उसके बिल्कुल। पहले अगर आप बिना शादी मतलब जो लोग यंग है, जो नॉन मैरिड है ना, तो जी उनको जी, फिर ये कॉन्सेप्ट उतना नहीं जचेगा, अपील नहीं यू नो, करेगा। और अपील नहीं करेगा। तो जनरली आपको यू नो एक शादीशुदा और एक एटलीस्ट मिनिमम मैरिड तो होना चाहिए। और अगर जी एक जी, बच्चा रहेगा तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना वो थोड़ा सा जी अलग। तो मुझे लगता है इसका जो पोजीशनिंग है वो जी, जी पोजीशनिंग मैरिड विथ वन चाइल्ड अप्रोक्सीमेट 35 to 45 47 तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। या बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू। या ओके फ्रेंड्स, सो if there is no other question, I would like to thank you for attending this session today and आपका समय, आपने कीमती समय निकाल कर ये किया है। मैं चाहता हूँ आप लोगों से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मुझे मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग ये कोर्स देखने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका जो बेनिफिट है वो आपको करके। यहाँ पर मुझे हर सेशन में मुझे कुछ स्टोरीज चाहिए, सक्सेस स्टोरीज, कि मैंने इतना प्रीमियम लाया, मैंने इतना प्रीमियम लाया ना, वैसा कुछ होना अभी चालू होना चाहिए। अदरवाइज मुझे भी बोर हो रहा है। तो प्लीज 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 ये डेफिनेटली होगा, करो डेफिनेटली होगा, एंड डेफिनेटली होगा। गेट इट। या ओके। हेलो सर। और या हाँ बोलिए बोलिए प्रियंका। हाँ सर, मेरा अभी है ना हाँ सिर्फ 10 लाख से प्रीमियम रह गए हैं। हाँ हाँ ओके। ऑलमोस्ट मेरा हुआ है 80%। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आपका एमडीआरटी के लिए? हाँ, एमडीआरटी के लिए हाँ 9 लाख सिर्फ प्रीमियम रह गए हैं हाँ, तो रेगुलर। फिर एक काम करो, आपने जनवरी से लेके अभी तक जितने लोगों को आपने मिले हैं और जिन्होंने पॉलिसी नहीं लिया है उनको सबको वापस कांटेक्ट करो। ओके, हाँ नंबर 1। और सेकंड, जो 3 साल पहले आपसे पॉलिसी लिया है ना, उनका वापस लिस्ट बना के उनको कांटेक्ट करो। नहीं, 3 साल के पहले मेरा पूरा रिलैक्सेशन था सर। गए अच्छा। साल मेरा हुआ था थोड़ा सा 1 लाख हाँ का प्रीमियम गया था। हाँ हाँ ओके। गया था इसलिए 1 लाख कमीशन कम था, हाँ तो हाँ एमडी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और ओके, 9 पॉलिसी होके उसमें मैंने कमीशन कवर किया था। वेरी गुड वेरी गुड। अभी सिर्फ अभी 9। हाँ करेक्ट करेक्ट, नो प्रॉब्लम। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। जितना आप लगे रहेंगे ना उतना ही ज्यादा ये होगा। 2-3 वही आइडियाज मैंने दिया कि जो लोगों को आप मिले हो जिन्होंने पॉलिसी नहीं लिया है उनको वापस टैप करो, वापस कांटेक्ट करो, वापस जरा पूछो। और बाकी आपका रिलेटिव्स इधर उधर जो आपका फिदा कस्टमर है, दूसरा क्या करो, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो क्लाइंट्स आपसे फिदा है, क्योंकि क्लाइंट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दुखी आत्मा क्लाइंट होते हैं, एक न्यूट्रल क्लाइंट होते हैं और एक फिदा कस्टमर। तो जो फिदा कस्टमर है ना, वैसे लोगों को आप बात करो, उनको बोलो मेरा एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन होने जा रहा है और मेरा ऑलरेडी 90% काम हो चुका है, और अगर आप मुझे थोड़ा इसमें हेल्प करते तो, थोड़ा सा धक्का मारते तो मेरे को ये जो इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन वो मिल जाएगा, और वो मिलने से मैं ज़्यादा अच्छा सर्विस आपको उपलब्ध कर सकता हूँ। तो क्या आपके लिए या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में आप थोड़ा सा किसी से बात करके मुझे थोड़ा सा प्लीज आप पुश करो। तो फिदा कस्टमर क्या है ना, डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ये हमने देखा है, बहुत सारा मेरा बैचेस में मैंने ये रेकमेंड किया है और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को मिला है। अभी मैंने निकाला है 50 लोगों का लिस्ट वेरी निकाला है। गुड गुड। आप एमडीआरटी करो जल्दी से और फिर व्हाट्सएप में पेड़ा भेजो या डायरेक्ट कुरियर से पेड़ा भेजो। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं अभी आपको एमडीआरटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। Yes, friends. So with that, I would like to say thank you very very much, and thank you for coming. Please post the details. अभी मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ क्या क्या आपको देना है। वापस रिमाइंडर करता हूँ, नंबर 1 आपको 10 का 10 चैप्टर्स 1 वीक के अंदर आपको देखना है। सेकंड, आपको डालना है कि 50 का लिस्ट जो आपके टॉप क्लाइंट्स का आपने बनाया कि नहीं, और फिर उसके बाद आपको वो 50 क्लाइंट्स को मिल के मुझे कंफर्मेशन देना है कि मेरा 50 का टारगेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये 3 चीजें आपको करना है। तो नेक्स्ट जब हम सेशन में आएंगे, मैं चाहता हूँ ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन, ज्यादा कुछ टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज मैं सुनना चाहूंगा। ओके, और जिन लोगों ने मतलब आज इंटरेक्शन किया
Sudhanshu ji and Priyanka and all others, Vijay, thank you very much. Rajiv, thank you very much for participating. I would like more and more people, Mandal ji, आपका भी शुक्रिया. So I would like more people to participate. And with that, we will close the session for today. Thank you very much. Good night. God bless. Thank you, sir.